नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एरीज साइन यानी कि मेष राशि। आज हम मेष राशि के बारे में चर्चा करेंगे, कैसे उनके घर का माहौल रहता है, कैसा बिजनेस रहता है, कैसा उनका पार्टनर रहता है, कैसी उनकी लव लाइफ रहती है। और मैं ये भी बताना चाहूँगी, ये जो एरीज साइन है वो मैं लगन कुंडली के हिसाब से, अगर आप जन्म कुंडली बनाते हैं वहाँ पे आपका लगन है वो एरीज आता है, तो ये प्रेडिक्शन उनके लिए है, ना कि आपके नाम के अकॉर्डिंग, क्योंकि नाम हम तकरीबन अपने चंद्र कुंडली के हिसाब से रखते हैं, तो ये नाम के अकॉर्डिंग ये प्रेडिक्शंस नहीं है, ये आपकी लगन कुंडली के हिसाब से प्रेडिक्शंस हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके स्वभाव के बारे में। मेष राशि जो कि मंगल को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे लोग हर काम में जल्दबाजी करते हैं, हर काम को जल्दी ख़त्म करने की वजह से उस चीज़ का जो मज़ा नहीं उठा पाते। जैसे कहते हैं, अगर मंजिल तक पहुंचना है, इतनी जल्दी रहती है इनको कि ये जो सफ़र के दौरान हम इंजॉय करते हैं, जो सुकून है, वो हमेशा मिस करते हैं। एक टाइम में एक से ज़्यादा काम करने की इनकी इच्छा रहती है, जिसकी वजह से हर काम अधूरा रह जाता है। बहुत बुरे लिसनर होते हैं, किसी की बात नहीं सुनते, ज़्यादातर अपना बोलने में ही बिलीव करते हैं, इसलिए बहुत बार ये चीज़ मिस कर जाते हैं कि ये बहुत काम की बातें सुनने में रह जाते हैं। अगर परिवार की बात करें, परिवार में जितने मर्जी मेंबर हों, इनमें आपस में ये लोग आपस में एक दूसरे से ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, इसलिए अपनी बात किसी से इजीली डिस्कस नहीं कर पाते। मतलब ये आउटर साइड में अपनी बातें डिस्कस करते हैं बजाय अपने परिवार में। अगर परिवार के माहौल की बात करें, परिवार का माहौल थोड़ा सा अशांत ज़्यादातर रहता है, तकरीबन देखा गया है, चाहे वो एक ही पर्सन हो उसकी वजह से, चाहे रीज़न उसका नेचर हो, चाहे रीज़न उसकी बीमारी हो, मगर ज़्यादातर परिवार का जो माहौल है वो अशांत देखा गया है। अगर बच्चों की बात करें, बच्चे ज़्यादातर लेज़ी दिखाई देते हैं, बच्चों में किसी भी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाई देता। अगर आप उनको कुछ बना बनाया काम दे सकते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं, मगर अपने एफर्ट से जो काम है वो करना थोड़ा इनके बच्चों के लिए मुश्किल होता है। परिवार के बड़ों के ऊपर किसी भी तरह की लायबिलिटी है, अगर वो है तो ज़्यादातर देखा गया है वो लायबिलिटी को चुकाना काफ़ी मुश्किल रहता है मेष राशि वालों के लिए, या वो लायबिलिटी आगे इतनी बढ़ जाती है कि इनकी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं। पार्टनर की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज़्यादा होती हैं। पार्टनर ज़्यादा गुस्से वाला है आपका, क्योंकि आपका 7th हाउस के ऑपोजिट आपका लगन है, तो पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है वो थोड़ी चार्मिंग हम कह सकते हैं, हो सकते हैं उसको खाना पीना, घूमना, टाइम स्पेंड करना, ऐसे उसके शौक़ हैं, मगर आप ये सब नहीं करते तो थोड़ा सा पार्टनर आपसे नाराज़ दिखाई देता है। और अगर घर में मून के रिलेटेड कोई भी परेशानी है तो उसको हमेशा ठीक करें। जैसे कोई पानी लीक हो रहा है, पानी का जो फ्लो है वो सही डायरेक्शन में नहीं है, घर के बाहर आपके पानी ठहरता है या आपकी छत के ऊपर पानी ठहरता है, तो इस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक करवाएं, क्योंकि चंद्र के रिलेटेड अगर आप कुछ भी खराब है आपके परिवार के अंदर, तो मन की शांति भंग होने के चांसेस हैं, पैसे का सुख ना होना, या अपनी मदर को कोई ना कोई इशू रहना, या मदर के साथ ना बनने के इशू भी दिखाई देते हैं। भाग्य है, भाग्य किसी बुध की वजह से ही चमकेंगे, या तो हम ये कह सकते हैं जब आपके परिवार में किसी बेटी की शादी होती है तब आपके भाग्य में बहुत बड़ा चेंज देखा गया है, या आपके परिवार में कोई बेटी आती है तो भी आपके भाग्य में बहुत बड़ा चेंज देखा गया है। कारोबार की बात करें तो कारोबार चल फिर के काम जो कर सकते हैं, अगर वो काम करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। या ये भी देखा गया है कि कारोबार में ज़्यादा इनको बैठने का समय नहीं मिलता, या भाग दौड़ है जो बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स की बात करें, अगर आप चाहते हैं आपके मन की हर इच्छा पूरी हो तो कोशिश करें अपने पार्टनर को खुश रखें, जैसा वो आपके साथ खुश रहना चाहता है वो सब आप कोशिश करें वो सब करने की।
और कोशिश ये भी करें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम स्पेंड है वो अपने पार्टनर के साथ करें, तो आपकी जो फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर्स हैं वो आपकी बहुत जल्द पूरी होंगी। और इसके बाद हम प्रिकॉशंस की बात करें, कोशिश करें, मेष लगन है, नॉनवेज ना खाएं, ड्रिंक ना करें, तो दिन टाइम थोड़ा सेक्सुअल रिलेशन अवॉइड करें और परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें और अपने सर को कोशिश करें वाइट कपड़े के साथ कवर करके रखें या केसर का तिलक आप या चंदन का तिलक हमेशा लगा के रखें। और उपायों की बात करते हैं, उपाय आप ये कर सकते हैं, थोड़ा सा एक तो लिसनर बनिए, क्योंकि यू आर नॉट गुड लिसनर। जब तक आपकी ये आदत सही नहीं आए होगी तो आपकी ज़िंदगी में चेंज नहीं होगा। एक जगह पे बैठ के खाना खाएं, खाने की रूटीन बनाएं, क्योंकि ऐसे लोगों में अक्सर देखा गया है खाना ये लोग भी चलते फिरते खाते हैं, तो उसकी वजह से भी इनके बिजनेस पे बहुत गहरा इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो बैठ के खाने की रूटीन बनाएं, 3 टाइम का प्रॉपर खाना खाएं, कोशिश करें लेट नाइट खाना ना खाएं, क्योंकि अष्टम भाव में जो चंद्र है वो नीच का है। लेट नाइट आप चंद्र यानी कि फूड ग्रहण करेंगे तो उसके भी जो रिजल्ट्स हैं आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत प्रिकॉशंस हैं, उपाय होते हैं, बाकी आपकी कुंडली के हिसाब से उपाय होते हैं। ये जो उपाय थे ये बेसिक उपाय और प्रिकॉशंस थे। तो ये थी, आज हमने बात करी है मेष राशि के बारे में। अगली वीडियो में हम कोई और राशि सिलेक्ट करेंगे। आप अगर अपनी राशि के बारे में लिखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख भी सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।